How to become the magnet of money. This is again the another lesson from this magic book. मनी के मैग्नेट कैसे बनना है आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले अपलोड किए हैं कि पैसे को कैसे खर्च करना चाहिए, पर्स में पैसे कैसे रखना चाहिए, या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी, या बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए या खुद को मनी का मैग्नेट बनाने के लिए। दिस इज़ द वेरी परफेक्ट एंड वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू इट। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है जिससे आप सच में मनी के चुंबक बन जाओगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आज सिर्फ मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी, बट इसके साथ ये जो लास्ट में मैं टिप देने वाली हूँ, अगर ये नहीं किया तो ये एक्सरसाइज उतना, ये टेक्निक उतना ज़बरदस्त काम नहीं करती है, करेगी पर कम काम करेगी। तो ये टेक्निक क्या है और क्या करना है आपको, कैसे मनी के चुंबक बनना है। इसके पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि ये टेक्निक करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मनी के बारे में, अपनी रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में क्या सोचते हो, इस पर ध्यान दीजिए। कहीं आप मनी को लेके गुस्सा तो नहीं होते हो, या नाराज़ तो नहीं हो, या आप मनी के लिए आर्ग्यू तो नहीं करते हो, या हमेशा मनी के लिए नेगेटिव बिलीव्स रखते हो कि मनी तो हर लड़ाई झगड़े का जड़ है, बहुत मुश्किल से आती है, ये है ही नहीं, कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी। अगर ये सोच रहे हो तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा। लैक लिमिटेशंस आप सोचोगे तो कभी भी अबंडेंस आपके पास नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले मनी को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, उसको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कीजिए। भले आप 10 रुपये ही आपके पास क्यों ना हो, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं। तो और मनी के बिलीव्स को कि पैसा बहुत अच्छा होता है, रिच लोग अच्छे होते हैं, अगर आप उनके बारे में भी उल्टा सोचना शुरू करोगे तो आप कभी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आप वही, आपको सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा जैसा आप हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिलीव, नेगेटिव बिलीव को ख़त्म कीजिए, नेगेटिव बोलना बंद कीजिए पैसे को लेके कि मेरे पास तो पैसा रहता ही नहीं है। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये एक वाक्य आप बोलोगे, एक दिन एक्सरसाइज करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी नेगेटिव चीज़ बोलते हो। जैसे कई बार बोलते हो ना, अरे बहुत मुश्किल है, पैसा इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, यही वो वाक्य है। जब आप इसको बोलते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं कितना गलत बोलता हूँ। तो उसको जस्ट चेंज कीजिए कि मेरे पास इनफ पैसा है। जब आप बोलते हो ना, फ्लोरेंस शॉवेल्सन की बुक है एक, द वर्ड योर वर्ड इज़ योर बॉन्ड। तो यूनिवर्स, गॉड ने भी यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया, शब्दों से। ईश्वर, यूनिवर्स शब्द सुनता है, आप क्या बोलते हो, इंटरनल टॉक क्या कर रहे हो, और वही चीज़ आपके जीवन में आती है। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ लॉ, दिस इज़ फैक्ट। यस माय डियर फ्रेंड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब वो टेक्निक है कि क्या है, तो ये बिलीव को चेंज करना है, जो आप मनी के बारे में नेगेटिव बोलते हो उसको चेंज करना है, एंड अप्रिशिएट मनी, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मनी। अब टेक्निक क्या है, आज से आप पिछले पुराने 10 बिल को कलेक्ट कीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे ग्रोसरी का बिल हो, या चाहे आपने कोई क्लोथ्स खरीदे हो उसका बिल हो, कोई सर्विस आपने ली हो उसके वे बिल हो, टिकट हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे 10 बिल कलेक्ट करना है। और 10 बिल पे आपको लिखना है, फ्रंट में ही लिखना है, बोल्ड लेटर में पेन से लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी आई पेड, और नीचे साइन करना है। और कैसे, ग्रेटिट्यूड के साथ, सिंसियर ग्रेटिट्यूड, ईमानदारी के साथ। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके पास पैसा भी होता पर वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला नहीं होता, तो क्या आप वो चीज़ ले पाते जो आप चाहते हो? नहीं। तो वहाँ पैसे की इम्पोर्टेंस नहीं है, उस सर्विस की इम्पोर्टेंस है, उन लोगों की है जो आपकी मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो जब हम ग्रेटफुल फील करने लगते हैं बिल के लिए, क्योंकि बिल से स्पेशली हमारी बहुत नेगेटिव चीज़ें जुड़ी होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग जुड़ी होती है। जब भी हम बिल देखते हैं नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं, अरे फिर रेंट देना है, फिर EMI देना है, फिर ये देना। और जब हम उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं कि थैंक यू फॉर दिस बिल, कि कम से कम वो लोग मेरे को सुविधा दे रहे हैं, और थैंक यू फॉर द मनी आई पेड। भले आप धीरे धीरे कर पाओ, आधा पे कर पाओ, बट ये चीज़ें आपको अबंडेंस की ओर लेके जाती है। ये बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड वो सोने का धागा है
जो मनी से बंधा हुआ रहता है। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो उस धागे से वो सारी चीज़ें, अबंडेंस ऑफ मनी, वो अट्रैक्ट होके आपके पास आने लगता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो बस यही एक्सरसाइज है कि पुराने 10 बिल लीजिए, उसमें सब में थैंक यू लिखिए और यही आदत को हमेशा के लिए लागू कीजिए कि जो भी बिल आपके पास आए उसमें मेक श्योर 28 डेज तक तो रेगुलर करना है कि हर बिल में थैंक यू फॉर द मनी आई पेड ऐसा लिखना है और फिर उस बिल को थ्रो आउट करना है। और देखिए जादू की तरह आपके जीवन में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस है आपको मनी का चुंबक बनाने का। लास्ट में मैं जो टिप देने वाली थी वो ये टिप है कि जब आप खुद को बोलते हो आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, दिस इज़ मैजिकल एफर्मेशन, इसको बोलिए और इसको बी लिव, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ जीना शुरू कीजिए। तो उसकी प्रैक्टिस क्या है, कहीं भी आपको पैसा दिखे, किसी और के हाथ में दिखे तो भी उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी शोइंग मी, या थैंक यू फॉर, अगर आपको कहीं 1 रुपये एक सिक्का भी दिखता है तो उसको उठाइए और बोलिए अरे वाह आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। पर्स खोल के देखिए, उसमें जैसे ही आपको पैसा दिखे तो फील कीजिए आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो जब आप ऐसा बोलने लगते हो, सोचने लगते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसी आइडेंटिटी आपकी बन जाती है एंड यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी। आपको यकीन ही नहीं होगा कहाँ कहाँ से पैसा आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी। तो दिस इज़ द टिप कि आप मनी के मैग्नेट कैसे बन सकते हो। जहाँ भी आपको पैसा दिखे, मिले, उठाओ, देखो, थैंक यू बोलो, एप्रिशिएट करो उसको और बोलो यस आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। और बिल वाली एक्सरसाइज करो, उसके क्या रिजल्ट मिले वापिस इस वीडियो में आइए और लिखिए आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, ये भी कमेंट में लिख सकते हो एंड ये भी लिखिए थैंक यू फॉर द मनी आई पेड। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के वीडियो में, तब तक गुड बाय।